ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये समंदर में ऐसा लग रहा है कि कुछ लीक हो रहा है। दरअसल हुआ ये है कि यूरोप की लाइफ लाइन उड़ा दिया है किसी ने। और किसने उड़ाया है? क्या अमेरिका ने, रूस ने या यूक्रेन ने? क्यों? बाइडेन का एक पुराना वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के ही एक सांसद ने, और बड़े पोजीशन पे ये शख्स हैं, इन्होंने थैंक यू अमेरिका क्यों कहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है रूस में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दाग दी बेहद खास मिसाइलें जो इस वक्त बेहद जरूरी थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनाया था, जिसके तहत रूस पूरे यूरोप को गैस का सप्लाई करता था, जिसमें से नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है ये एक्टिव है, यानी कि इससे सप्लाई हो रही थी। हालांकि कुछ दिनों से ये हॉल्ट पे थी। इसलिए हॉल्ट पे थी क्योंकि रूस ने मेंटेनेंस के नाम पर कहा था कि हम अभी यूरोप को नहीं भेज सकते हैं गैस। लेकिन अभी ऐसे हालात बन गए हैं कि यूरोप की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है और अभी ठंड आया भी नहीं है और हाहाकार सा मच गया है। हुआ ये है कि अचानक से कल गैस पाइपलाइन 1 में जो समंदर है बाल्टिक सागर, ये जो देख रहे हैं ये बाल्टिक सागर से नीचे से गैस पाइपलाइन गई हुई है। बाल्टिक सागर में ऊपर में अचानक से इस तरीके से बबल दिखने लगे। ऐसा लगा जैसे गैस का यहाँ पर विस्फोट हो रहा है, रिसाव हो रहा है। इस तरीके के 2 रिसाव देखने को मिले। जहाँ नॉर्थ स्ट्रीम 1 में ये चीज देखने को मिला तो वहीं नॉर्थ स्ट्रीम 2 में भी यही चीज देखने को मिला। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ झाला हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मान रही है। यूरोपीय यूनियन ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है, किसी ने इस पाइपलाइन को उड़ाया है। अब किसने इस पाइपलाइन को उड़ाया है, यहाँ पर संदेह वाली बात हो गई। रूस अपने ही गैस पाइपलाइन को क्यों उड़ाएगा? रूस तो इस गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकता है यूरोप को घुटनों पे लाने के लिए, जब ठंड का दौर शुरू होगा तब के लिए कि आप हमारे साथ नेगोशिएट करो, हमें प्रतिबंधों में छूट दो अगर आपको गैस चाहिए तो। क्या रूस खुद के ही गैस पाइपलाइन को उड़ाएगा? अब यूक्रेन तो ये कह रहा है कि रूस ने अपने गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है ताकि रूस को सप्लाई न करना पड़े। तो वहीं एक और चीज है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो है बाइडेन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अफसर का बयान। दरअसल सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो शख्स आप देख रहे हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया है थैंक यू यूएसए, और उसके बाद इन्होंने ये लीकेज वाली फोटो लगाई हुई है, ये है चेयरमैन यूरोपीय यूनियन यूएसए डेलीगेशन के, जो कि एक काफी बड़ा पोजीशन है। इस पोजीशन के शख्स ने ये कहा है कि यहाँ पर जो ये ब्लास्ट हुआ है, एक तरीके से इन्होंने बताया कि इसे अमेरिका ने किया है। ऐसे आपको बता दें, जब रूस इसे बना रहा था नॉर्थ स्ट्रीम को, तब 20 सालों तक बाल्टिक देशों ने और यूक्रेन ने भी इस पाइपलाइन को बनाने का विरोध किया था और $20 बिलियन इसमें लगा हुआ था। अब इन्होंने इस बात को भी कहा कि $20 बिलियन जो है रूस के बर्बाद हो गए। अब इन्होंने किस मायने में थैंक यू यूएसए कहा, उसके लिए 2 वीडियो हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं बाइडेन के। एक तो बाइडेन का वीडियो है जिसमें बाइडेन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो नॉर्थ स्ट्रीम नहीं बचेगा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्यों नहीं बचेगा? और उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दिया, लेकिन जब पत्रकार ने पूछा कि कैसे आप ऐसा करोगे, ये तो जर्मनी के कंट्रोल में है, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो, पर उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा। बाइडेन के पहले बाइडेन की एक अधिकारी भी कुछ इसी तरीके की बात कहते हुए सुनी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम रहेगा ही नहीं अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई होती है तो।
तो क्या इसे अमेरिका ने किया? अब किसने किया है, इसके लिए नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक हड़कंप मचा हुआ है, किस तरीके से बौखलाहट है। और अब यूरोपीय यूनियन और नाटो ये सारे मांग कर रहे हैं कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आखिर क्या है मामला। हालांकि अभी गैस सप्लाई यूरोप को नहीं हो रही थी, ऐसे में कोई विशेष हानि न तो एनवायरमेंट को हो रही है और न ही यूरोप को हो रही है। लेकिन तब क्या होगा जब यूरोप में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिन बड़े दिक्कत वाले होने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरीके के विस्फोट के और भी आशंका जताए जा रहे हैं। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई लगता है जैसे कि एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ यूरोप में और रूस में यह हलचल मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार एक पर एक बवाल काटे जा रहा है और भारत अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। हमने हाल के दिनों में देखा कि भारत ने अलग अलग तरह के हथियारों का परीक्षण नहीं रोका है और हर बार कुछ न कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि जो ड्रोन्स हैं और लो एल्टीट्यूड पे फायर होने वाली मिसाइलें हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरा बन रही है। जो हाल फिलहाल के जंग देखे जा रहे हैं, आर्मेनिया अजरबैजान का जंग देखा गया या रूस यूक्रेन का जंग देखा गया, जिसमें देखा गया कि ड्रोन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कहा तो ये जाता है कि रूसी टैंकों का काफिला खड़ा था और उन पर बख्तियार ड्रोन ने हमला किया, जिससे कि टैंक के काफिले को भी काफी नुकसान पहुंचा। अजरबैजान में तो हमने सचमुच देखा कि किस तरीके से वहां पर ड्रोन ने जीत दिलाई। रूस ने जब समझा कि नहीं, ड्रोन हमले बेहद जरूरी हैं, तो यहाँ तक कि रूस ने सीधे सीधे ईरान से ड्रोन का सौदा भी कर लिया। ईरानी ड्रोन पहुंचे और ईरानी ड्रोन ने जब तबाही मचानी शुरू कर दी, तब यूक्रेन ने ईरान के साथ संबंध तोड़ने का धमकी देना भी शुरू कर दिया। हालांकि कथित तौर पर कुछ हद तक संबंध को कम करने के लिए राजनयिकों को कम भी कर दिया। मतलब ये है कि ड्रोन और छोटे हथियार देखने में ये आ रहे हैं कि किसी युद्ध में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं और ये ड्रोन कम कीमत पर बनते हैं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाते हैं। तो भारत एक तरफ जहां ड्रोन बना रहा है, तो वहीं जो दूसरे देशों के ड्रोन या ऐसी चीजें, ऐसी मिसाइलें जो लो एल्टीट्यूड पर, कम ऊंचाई पर उड़ रही हों, उनको मारने के लिए भी भारत के पास कुछ हथियार होना चाहिए। S-400 तो काम नहीं आएगा। तो ऐसे में भारत ने और DRDO ने अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जिसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा गया है। और अब इस मिसाइल को यहाँ पे फायर किया गया उड़ीसा के तट पर और देखा गया कि ये मिसाइल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। DRDO ने इस परीक्षण का वीडियो भी रिलीज किया। इसे खास तौर पर बनाया गया है जो शॉर्ट रेंज में आने वाले ड्रोन्स होंगे या फिर हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनको निशाना बनाने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, यूरोप के लिए ये विंटर बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।